friends, today we are going to deal with In Memoriam by Alfred Lord Tennyson. So before we starting with poem, we should know about who is Alfred Lord Tennyson. So Alfred Lord Tennyson, born in 6th August 1809, somewhere in United Kingdom, and died in 6th October 1892, Lancashire in United Kingdom. Okay. He was a British poet. वे कहाँ के पोइट थे? ब्रिटिश के पोइट थे. He was honored with the deserving title of the poet laureate. उन्हें क्या एक पदवी से सम्मानित किया गया था, पोएट लॉरिएट के पदवी से. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन मेमोरियम की तरफ. इन मेमोरियम AHH. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू मीन बाय AHH? हम लोग हर जगह देखेंगे इन मेमोरियम AHH. तो AHH एक पर्सन का नाम है जिनका फुल फॉर्म है आर्थर हेनरी हैलम. ये कौन है? ये है टेनिसन के फ्रेंड. ओके. सो हम लोग ये जानेंगे कि ये AHH यहाँ पे क्यों आया. सो इन मेमोरियम पब्लिश्ड इन 1850. ये कब पब्लिश्ड हुआ? 1850 में. इट इज़ अ रिक्वीन. रिक्वीन मीन्स शोक गीत. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. शोक गीत उसे कहते हैं, दुख भरा संगीत और पोएम. सो वही उन्होंने लिखा है यहाँ पे. फॉर द पोएट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड AHH. टेनिसन ने जो है वे किनके लिए ये पोएम लिखा है? AHH मीन्स आर्थर हेनरी हैलम के लिए, जो कि उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे. उनके लिए ये पोएम उन्होंने लिखा है. और क्यों लिखा भाई? Who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833, age 22. आर्थर हेनरी हैलम, जो कि टेनिसन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, उनका डेथ हो जाता है 22 की उम्र में ही एक दिमागी बीमारी की वजह से. तो उनके ही दुख और उनके ही ग्रीफ जो उनके अंदर है, टेनिसन के अंदर, वे उन्होंने इस पोएम में पूरा उतारा है. और इसे हम लोग एक एलेजी पोएम भी कहते हैं. व्हाट डू मीन बाय एलेजी? सो एलेजी मीन्स शोक गीत. इसे रिक्वीन भी कहते हैं. इसका सिमिलर वर्ड मैंने बताया ना, रिक्वीन. उसे रिक्वीन भी कहते हैं. और ये एलेजी तब लिखा जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है. ठीक है. तो टेनिसन ने इन मेमोरियम को उसी वे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो एस्पेक्ट देखते हैं उनके दिमाग की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स की इन द फॉर्म ऑफ ग्रीफ. ओके. ज़्यादातर हम लोग इस पोएम से बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे. बाय द वे, इस पोएम में जो है 130 लिरिक्स हैं. 130 लिरिक्स बहुत ही बड़ा लिरिक्स है, इसलिए मैंने इसे समराइज करके आप लोगों के सामने लाया है. होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आए. मैं बहुत ही अच्छे वे में इसे समझाने वाली हूँ. आगे चलते हैं. तो ये पोएम जो है टेनिसन के इर्द गिर्द घूमता है, एक फेथ और एक डाउट के रूप में. ठीक है. उन्हें एक फेथ भी होता है भगवान के ऊपर, और डाउट भी होता है एक लाइफ और डेथ के बीच में. फिर क्या होता है कि टेनिसन समझता है कि उसका जो फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में एक दूरियां आ गई हैं. वे मरा नहीं है, हम लोग के बीच में बस एक दूरियां आ गई हैं, जिसे मैं अभी कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ. वे बहुत ही ज़्यादा दुख है अपने फ्रेंड के मरने के बाद. उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है उसके फ्रेंड के मरने की. इसलिए इस पोएम में हम लोग जो क्या है कि उसका ग्रीफ जो है वो बर्स्ट कर गया है. इस पोएम के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा अपना ग्रीफ जो है इस पोएम में डाल रखा है. अचानक से क्या है कि आर्थर हेनरी हैलम के एक काम लाइफ में उथल सा आ रखा है. किनकी मृत्यु के बाद? उनके फ्रेंड के मृत्यु के बाद. टेनिसन जो है वे बहुत ही दुख में हैं. क्यों है दुख में भाई? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उनके एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड का डेथ हो चुका है. उनके एक काम लाइफ में बहुत ही सडनली एक उथल पुथल सी आ चुकी है, जिससे कि वे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. और ये जो पोएम है वो उनकी डेथ के बहुत सालों बाद उन्होंने लिखी है, उनके दुख में, उनके शोक में. और उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड डिनोट किया है, आई. ठीक है. आई वे किसको कह रहे हैं? वे खुद को कह रहे हैं. अगर हम लोग शांत कमरे में हैं और अगर हम लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या है कि वो हम लोग अपने अंदर से, अपने खुद के सेल्फ से बात कर रहे हैं. तो वो आई जो है उन्होंने खुद को डिनोट किया है.
और कभी कभी ये आई जो है ह्यूमन सोल को भी डिनोट किया गया है इस पोएम में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। टेनिसन इस पोएम में ये बता रहे हैं कि लाइफ और डेथ की फिलॉसफी, सच्चाई जो आया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, अवश्य होगी, ये तो निश्चित है। तो उसने क्या है, जो अपना फेथ है अपने गॉड की तरफ ले जाते हुए उसने इसमें बाइबल का, इस पोएम में बाइबल का भी जिक्र किया है कि बाइबल में क्या है, बाइबल में ये लिखा है कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा क्या होती है, अमर होती है। तो उसे ये विश्वास है कि उसका फ्रेंड भी नहीं मरा है, उसकी सोल जो है वे हेवन में जाके अमर हो चुकी है, और हमारा जो है ये कुछ डिस्टेंस आ गया है, हम लोगों के बीच में कुछ दूरी हो रखी है। टेनिसन ये कहते हैं कि वे बहुत ही जद्दोजहद करते हुए अपने ग्रीफ के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ, लाइफ और डेथ के क्वेश्चन के साथ वे रीडर को ये एश्योर कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हर एक रात के बाद एक दिन, एक सवेरा जरूर आता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। ओके, सो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है भगवान को लेके, उनका जो फेथ है वे धीरे धीरे क्या है अब बढ़ता है। अब वे कहते हैं कि एक रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। उसी तरह से अगर हमारे लाइफ में कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, तो वे जल्दी फेडअप हो जाएगी एक अच्छे पल के साथ। उनका यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ अच्छे पल, बुरे पल आते जाते रहते हैं। तो इससे क्या है, हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम्पल ले लीजिए, और ये मैसेज जो है यूथ को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट करता है, इनफैक्ट मुझे भी, कि हम लोग कुछ मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाए है ना एग्ज़ाम में, फिर क्या होता है कि आप लोग ये डरते हो कि पता नहीं मम्मा पापा क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, और मैं खुद से कैसे नजरें मिला पाऊँगा। तो ये सब बात जो है वे आप टेंशन हटा के, क्योंकि ये सब मार्क्स कुछ डिपेंड नहीं करते हैं, आप मेहनत करोगे ना तो आपको अपना गोल जरूर हासिल होगा। इसलिए आप उस चीज़ को अपने मम्मा पापा के साथ शेयर करो, क्योंकि उनके ऐसा फ्रेंड इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वे आगे चलते हैं और ये बताते हैं कि ये जो संसार है वे ऑलमाइटी, भगवान के बनाए हुए हम लोग क्या हैं, एक कठपुतली हैं, उनके हाथ की एक कठपुतली हैं। वे जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। लेकिन हाँ, जब हम लोगों को भगवान जी इस धरती पे लाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ कुछ गोल को भी, कुछ हमारी कुछ एम्बिशंस होती है कि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है। हम इस धरती पे तभी आते हैं जब हमें कुछ प्राप्त करना हो, हम कुछ अच्छा काम करने के लिए इस धरती पर आते हैं। अच्छा इन द सेंस ऑफ हम कोई लोग टीचर बनना चाहेंगे, कोई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से खुद को भी प्राउड करना चाहेंगे और अपने परिवार को भी प्राउड करना चाहेंगे। तो ये हमारा गोल ऑफ लाइफ होता है। और हम लोग जो क्या है, बिना किसी एक कदम भी अगर हम बढ़ाते हैं बिना एम लेस के, जिसका कोई भी मतलब नहीं, जिसका कोई एम नहीं है, तो क्या होता है कि उस कदम का चलना ही सार्थक नहीं कहलाता है। इट मीन्स अगर हम सवेरे उठते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है कि भाई आज हमें इतना कोर्स कंप्लीट करना है, इतना हमें पढ़ना है, ये काम है मेरा आज का, कुछ ना कुछ सबका गोल होता है। तो इस जगह पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा कोटेशन लिखा है, दैट नथिंग वॉक्स विथ aimless feet। इसका मतलब क्या हुआ, that nothing walks with aimless feet, यानी कि हम लोग कभी भी जो है अपना एक कदम भी बिना एमलेस के इस धरती पे, इस लाइफ में नहीं बढ़ाते हैं। और अगर वे कदम बढ़ाया भी जाए तो वे हमारे गोल को अचीव करने में हमारी सपोर्ट नहीं करेगा। वे आगे चलते हैं और ये बताते हैं अपने फेथ को रखते हुए कि वे हम सिर्फ मैनकाइंड को ही नहीं, वे छोटे से छोटे इंसेक्ट्स को, जानवर को बनाते हैं और उनका पूरा हक होता है अपने लाइफ को अच्छे से जीने का। इट मीन्स हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं छोटे से बटरफ्लाई का, कैटरपिलर से लेके बटरफ्लाई तक उनका जर्नी बहुत ही अच्छा होता है। वे सोचते भी नहीं हैं, वे एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि वे इतनी खूबसूरत से बटरफ्लाई में चेंज हो जाएंगे।
तो ये उनका क्या कहने का मतलब है टेनिसन का, कि भगवान ने उन्हें भी लाइफ जीने का हक दिया है। अगर वे उस छोटे से एग में या फिर कैटरपिलर के बाद उन्होंने अपनी लेबर को नहीं लगाएगा, इस धरती को, इस लाइफ में जो भी चार्म है उसे जीने का, उसे देखने का, उसे प्राप्त करने का उसके अंदर एक क्षमता नहीं होगा, तो वे किस तरह से एक ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई बनेगा, राइट। तो उसी तरह से हम लोगों का भी लाइफ है, हम लोगों को अपनी लाइफ में होप नहीं छोड़ना चाहिए। इस पोयम में एक कीवर्ड है होप, ठीक है। वे हम देखेंगे कि किस तरह से टेनिसन इस लाइफ में अपने होप को दिखाते हुए हम रीडर्स को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं। टेनिसन जो है वे कहते हैं बिना भगवान के ब्लेसिंग्स के हम लोग इस धरती पे कुछ नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में कुछ दुख आती है, कुछ तकलीफ आती है, तो वे एक तरह से फेड अप हो जाती है। और हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोगों का ये नेचर है कि हम लोग जल्दी से दुख और तकलीफ को, ग्रीफ को भर सकते हैं, वुंड को, अपने घाव को, जिस तरह से एक घाव जल्दी से भर जाता है ना, उसी तरह से हम लोगों का ग्रीफ भी होता है, जो कि कुछ टाइम के बाद भर जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो जरूर फेड अप हो जाता है। फिर टेनिसन ने आगे बताया है, इस धरती पे भगवान ने सारे लोगों को बनाया है, और यहाँ पे कुछ ईविल लोग भी हैं। ईविल इन द सेंस ऑफ, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं करप्शन, ठीक है। करप्शन, क्राइम, ये सब क्या है, एक ईविल के रूप में है। तो वे भी कभी ना कभी जरूर खत्म होगा अगर हम लोग अच्छे वे में अपने कदम को बढ़ाएंगे, ठीक है। और वे सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने अच्छे माइंड को टक करेंगे, है ना, कि भाई हमें ये कुछ गलत काम नहीं करना है, ये करने से कुछ बुरा ही होगा। और तो इस तरह से हम लोग क्या हैं, वे अपने पूरा सा पूरा फेथ अपने भगवान पे दिखाते हुए कहते हैं कि हम लोगों को इस लाइफ में, इस धरती पे अगर हम लोग जन्म लिए तो हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे, है ना, कुछ बुरा काम नहीं करेंगे। तो वे इसी तरह से हम हमारे रीडर्स को, अपने रीडर्स को ये मैसेज देते हैं कि हमें इस लाइफ में अच्छा काम करना चाहिए। टेनिसन का जो है वो धीरे धीरे से उनके जो ग्रीफ है, उनका जो घाव है, उनके फ्रेंड को खोने का, आर्थर हेनरी हेलन को खोने का, वे धीरे धीरे कम होता है, कवर अप होता है। किस वे में, जब वे भगवान पे फेथ दिखाते हैं। और उन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ एक कीवर्ड है होप। होप उन्होंने इस पोएम में दिखाया है कि हमें कभी भी होप नहीं खोना चाहिए, और एक आदमी को तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वे अपने गोल को प्राप्त ना कर सके। उसका जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, वे किस लिए है, क्यों है, वे जान ना सके, तब तक उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ भी जानते हैं, देयर इज़ अ वे देयर इज़ विल। जहाँ हम लोग लेबर करते हैं ना, वहीं हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को वो कुछ प्राप्त होता है। अगर हमें कुछ भी चाहिए ना, एक छोटा बच्चा एक जद्दोजहद करता है अपने मामा पापा से कुछ भी लेने के लिए। उसे एक चॉकलेट चाहिए होता है ना, और मामा पापा मना करते हैं, तो वो उसके लिए क्या करता है, जद्दोजहद करता है, इन द सेंस ऑफ रोता है, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ब्ला ब्ला। तो वे तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब आप इस तरह से नहीं करोगे अपने मामा पापा के साथ कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मैं रोऊंगा धोऊंगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मम्मा और 2 चमाट लगा देगी। बाय द वे आगे चलते हैं, और वे कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना हो, तो आपको उसके लिए लेबर हार्ड करना ही करना पड़ेगा। अपने वे ऑफ थिंकिंग से, अपने रास्ते से कभी भटकना नहीं चाहिए, वे ये बताते हैं। लास्ट में वे कंक्लूड जब करते हैं इस पोएम को, तो वे दिखाते हैं कि किस तरह से उनका एक आप लोगों को हैजी डर इमेज देखने को मिलेगा। उनका ग्रीफ तो है ही टेंशन का, अपने फ्रेंड को खोने का, लेकिन वे बताते हैं कि आखिर मैं इस धरती पे क्यों हूँ। मैं पहले जब मेरा फेथ भगवान की तरफ नहीं था, तो मैं इस तरह से था। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वे कहते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा, एक इन्फेंट चाइल्ड, नवजात शिशु अपनी माँ के लिए एक बंद कमरे में अगर उसे छोड़ दिया जाए, तो वे क्या करेगा, वे रोएगा, चिल्लाएगा। अगर उसे आसपास कुछ नहीं मिलेगा ना, तो वे जरूर रोएगा। अपनी माँ को नहीं पाएगा ना, तो वे जरूर रोएगा। तो उसी तरह से ये जो टेंशन है, अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं तब तक एक नवजात शिशु की तरह था, एक रेंग रहा था एक वे ऑफ लाइट को पाने के लिए, और वे तब तक रोता है एक बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए, जब तक उसकी माँ उसके साथ नहीं आ जाती। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि टेनिसन का जो है भगवान की तरफ पूरा फेथ आ रखा है,
और उनकी ब्लेसिंग्स जो है उनके ऊपर, हमारा कुछ मकसद है उसने उस मकसद को प्राप्त कर लिया है। अब वे क्या है, जो उसका जो रेंगना है वे ऑफ लाइट की तरफ, वे सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ टाइम में हो गया है आई थिंक सो। और वे ये पोएम को एंड करते हुए मैं अपनी बहन की शादी को, मैरिज को एंजॉय करने वाला हूँ, अच्छे से उसे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वे कहते हैं, मैं अपने पूरे बुकिश नॉलेज के बावजूद ये जानने में असफल था कि क्या है लाइफ का फिलॉसफी, रियल लाइफ का फिलॉसफी। वो क्या है, लाइफ और डेथ, यानी कि जन्म और मृत्यु। ये जानने में वे बहुत देर तक असक्षम थे, जब तक उनका फेथ भगवान पे नहीं आया, जब तक उन्होंने ये पोएम को नहीं लिखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जिस भी सेक्शन में आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।